में चुनकर जाते हैं, नागौर से सांसद है और एक बहुत बड़ा चेहरा है। और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, राजस्थान में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता। अरे बोलो बोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे बोल दो, अरे मन में बोलो, इसमें अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बता दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई हनुमान बेनीवाल को मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते। मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, तो इस पर आपको क्या कहना? उस टाइम किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर आए और किरोड़ी लाल मीणा ने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया, और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो उसे उन्हीं किरोड़ी लाल मीणा को नज़रअंदाज करके उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। लेफ्ट को भी हमें चांस देना चाहिए, मतलब उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। मान रहे हो कि नैक ने A+ ग्रेड दे दिया यूनिवर्सिटी को, ठीक है, आप पूरी यूनिवर्सिटी को देख लो, आपको लगता है कि नैक A+ के लायक है यूनिवर्सिटी? मुझे नहीं लगता। निश्चित तौर पर सर, JNJ जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली, जब युवाओं ने जाम की और दिल्ली जब संसद तक युवाओं ने कूच किया, तो दिल्ली भी कहीं ना कहीं, दिल्ली की जो संसद थी और संसद में बैठे जो जनप्रतिनिधि थे, उनके केंद्र में हमारे विषय आए। निश्चित तौर पर युवाओं की बात होनी चाहिए, और युवाओं की बात करने के लिए ही उन जनप्रतिनिधियों को चुनकर हमने विधानसभा और संसद में भेजा हुआ है। यदि उन मुद्दों पर आज के हमारे जनप्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारी औपचारिकताएँ कहाँ तक पूरी होती है। हमें समझना होगा कि प्रधानमंत्री लगातार यदि 15 दिनों के भीतर अगर 4 रील बनाकर JNG को हेलो फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि युवा की और यूथ की जो ताकत है वो किस तरीके से बढ़ी है। हमें इस और सोचने की और देखने की आकांक्षा है। और निश्चित तौर पर जो छात्र संघ चुनाव है वो यूथ का और यूथ के जो भी आइकन्स होते हैं उनके लिए बहुत सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और मुझे लगता है कि छात्र संघ जो चुनाव है वो बहाली होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वो निखर कर मुख्य धारा से जुड़ सके और हमारे मुद्दों का समाधान हो सके। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा, और जो शुभम रेवाड़ हैं उन्होंने एक पत्र भी लिखा है भी आखिर में, अब उन्होंने खाना त्याग दिया है ना। बीच में उनको जैसे कह रहे थे कि ले गए थे वहाँ पर हॉस्पिटल, उनका इलाज कराया, बट अब उन्होंने वापस एकदम त्याग दिया कि बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, तो इस पर आपको क्या कहना? उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। आप देख रहे हो कि छात्र संघ चुनाव हर कोई मुद्दा उठा रहा है, उन्होंने तो इस बार सीरियस मुद्दा उठाया है। उन्होंने राजस्थान की कल्चर को लेके एक डिपार्टमेंट का भी घोषणा की है, वो भी होना चाहिए। ये एक जायज़ मांग है उनकी, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। और आप देखो कि उनकी मांग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संघ चुनाव करना है। सरकार के मन में ये है कि छात्र संघ चुनाव मतलब एक बहुत बड़ा छात्रों के साथ ऐसे होता है कि बहुत बड़े काफिले वगैरह, उनके नज़र में ये है। बाकी उसका पॉजिटिव पॉइंट आप नहीं देख रहे हो कि छात्रों की आवाज़ यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, छात्रों का हर काम हो वो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शुभम रेवाड़ जी की जो भी आवाज़ है, उनकी जो भी है, वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। बड़े भाई शुभम रेवाड़ के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया और उसके बाद में उनके द्वारा जो भूख हड़ताल की गई, और उसके बाद में उन्हें SMS हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार के द्वारा एडमिट करवाया गया है। भाई ने जिस तरीके से बात कही, उनकी बात कम से कम उनकी मांगों पर दो मांगे हैं, और वो 2 मांगों के बैनर तले वो लगातार उन्होंने 13 या 14 दिनों तक धरना प्रदर्शन जो भी था उनका किया। उनकी पहली मांग थी कि राजस्थानी भाषा का डिपार्टमेंट है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में होना चाहिए। अगर प्रदेश के इतने बड़े विश्वविद्यालय जिसका नाम राजस्थान विश्वविद्यालय है, यदि राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का डिपार्टमेंट नहीं है तो इस और हमें सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है शुभम रेवाड़ को ही नहीं, राजस्थान में पढ़ने वाले हर उस युवा को सोचने की ज़रूरत है इस संदर्भ में, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी उनकी मांग छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर थी, जिसकी मांग न जाने अलग अलग प्लेटफॉर्मों से की जा रही है। अभी 2 दिनों पहले मध्य प्रदेश की जो सरकार थी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से छात्र संघ चुनावों की बहाली हुई है, मुझे लगता है राजस्थान में भी उस तरीके से छात्र संघ चुनावों की बहाली करनी चाहिए। वहाँ पर तो भाजपा की लगभग 21-20 सालों की सरकार है, उसके बावजूद यदि वहाँ पर इस तरीके से छात्र संघ चुनाव को बहाल किया गया है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार से सीखकर राजस्थान सरकार को भी इस और प्रयास करने की आवश्यकता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे भी बेटर कोई हो सकता है, बट वो इस में रोल जो निभा रहे हैं देश में, काफ़ी सारे आप देख रहे हो कार्यक्रम के माध्यम से वो काफ़ी सारा अच्छा रोल निभा रहे हैं। मैं कोई कांग्रेस का हित या फिर BJP का हित नहीं देख रहा हूँ, मैं एक पर्सनल व्यक्तित्व के माध्यम से मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति उस लेवल के योग्य है। और दूसरी बात है कि BJP में ऐसे वो व्यक्ति योग्य है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एक व्यक्ति योग्य है उसके। BJP में आपको क्या लगता है उनका कौन टक्कर का है? अब देखो ये बात मैं डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं आप कर सकते। जैसे आपने बताया, हाँ। जैसे आपने बताया कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी बताया, हाँ। तो BJP में और कोई बताओ। BJP में देखो काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स है। अब मैं
बीजेपी में अरे नहीं नहीं, बीजेपी में सर बड़े बड़े नेताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े नेता। हाँ, मैं नाम भी बताऊंगा स्पष्ट तौर पर। केवल और केवल 2 नेताओं की जो सुप्रीमेसी है, जो कि पार्टी के शीर्ष स्तर पर हमें दिखाई देती है, जहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको दिखाई देंगे अमित शाह दिखाई देंगे। उसके अलावा जितने भी लीडरशिप है वो उन दोनों को ही सुप्रीम मानते हुए काम कर रही है। हमें देखने की आवश्यकता है कि बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे नेता हुए हैं। हमने सुब्रमण्यम स्वामी का हमने नाम सुना होगा। वो सुब्रमण्यम स्वामी किस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बातें जो कहते थे मीडिया में आकर बार बार, तो उनको किस तरीके से पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। इस तरीके के नेताओं को आगे लाने की किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं? किरोड़ी लाल मीणा को किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में जब कोई सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहा था, उस टाइम किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर आए और किरोड़ी लाल मीणा ने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया। और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो उसे उन्हीं किरोड़ी लाल मीणा को नज़रअंदाज करके उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। तो हमें इस और सोचने की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल को जानते हैं? हनुमान बेनीवाल राजस्थान से लोकसभा में चुनकर जाते हैं, नागौर से सांसद है और एक बहुत बड़ा चेहरा है। जाट वोट बैंक में उनका बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, राजस्थान में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, यदि जाट एक होकर वोट दे दिए तो फिर हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्या बोल रहे हो? हनुमान बेनीवाल? कुछ नहीं। अरे बोलो नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे बोल दो, अरे मन में बोलो, इसमें अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बता दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई हनुमान बेनीवाल को मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते। चेहरा वो है हनुमान बेनीवाल, लेकिन मतलब एक क्षेत्र में ही ज़्यादा देखें तो हमें एक क्षेत्र में उनका प्रभुत्व दिखता है। नागौर साइड जो पश्चिमी राजस्थान है, इधर की जब हम देखते हैं ना, हमारी साइड जो दौसा करौली इधर की साइड है, तो किरोड़ी लाल जो मीणा है ना, वो भी एक अलग चेहरा है। तो हम देखते हैं मतलब जो ये राजस्थान में जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना, बहुत ज़्यादा विवाद, मतलब एक तरीके से उलझी हुई सी है। तो थोड़ी लगता नहीं है कि मतलब चेहरा सीएम चेहरा पता नहीं है, तो दिल्ली से सीएम फिक्स करते हैं, पहले से ही पता नहीं इनका कैसे फिक्सिंग होती है इनका। लेफ्ट की सरकार होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है होनी चाहिए। मुद्दों पे बात करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसा मतलब लेफ़्ट को भी हमें चांस देना चाहिए, मतलब उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता किसी के जागीर है। तो मुझे लगता है एक बारी लेफ़्ट को भी मौका देना चाहिए।